चलिए देखिए, उस दिन माध्य में कहाँ तक पढ़ाए थे। उस दिन माध्य में आपको ये बता दिए थे कि जैसे मान लो बेसिक माध्य का हो गया था, इनका फॉर्मूला भी लिखा दिए थे ना। और ये भी बताए थे कि माध्य जो होता है किसके बराबर होता है, औसत के बराबर होता है ना, क्योंकि माध्य और औसत एक ही है, माध्य और औसत एक ही है। इसीलिए वहां पर लिखाए थे कि माध्य बराबर औसत, माध्य बराबर। इसमें पहला बेसिक क्वेश्चन आर हो गया था। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मानते हैं कि क्वेश्चन है 2,4,6,8,10,12 का माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर इनका फॉर्मूला क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या, यही ना होता है। चलिए, तो सभी परीक्षणों का योग, तो योग मतलब जोड़, तो सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + अच्छा कुल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6। आप जोड़िए 12 10 22 22 8 30 6 36 4 40 40 2 42 42 को आप 6 से भाग दीजिएगा तो 6 7 42 कितना आ गया, कितना आ गया, यही मेरा कुंच है, माध्य है। ये क्या है, अच्छा इसी क्वेश्चन का कहा था क्या निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए। इसी क्वेश्चन का क्या कहा था, एवरेज निकालने के लिए, यानी औसत निकालने के लिए। तो औसत बराबर भी फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसी क्वेश्चन का कहा था औसत बताइए, औसत, औसत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्या जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 बटे 6 ना। अभी सभी संख्या को जोड़ेगा तो कितने आएगा, 42, 42 में 6 से भाग देगा तो कितने आएगा 7। ये मेरा कौन सी है, औसत है। देखिए माध्य भी 7 औसत भी 7, इसीलिए दोनों आपस में कौन सी होता है, बराबर होता है। इसीलिए हम क्या लिखे हैं, माध्य बराबर औसत, माध्य बराबर। आज से बेसिक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इनका एक क्वेश्चन माध्य में एक टाइप और दिया जाता है, जो आप देखिए पहले। जैसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। जैसे आपको यहाँ पर पहले इनको उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन हम बताते हैं। इनका एक मेथड और बताए थे, सेकेंड मेथड बताए थे ना। अच्छा जैसे मान लीजिए छोटा छोटा अंक है, यदि बड़ा रहता, जैसे देखिए कहा था इनका मीन बताइए, ठीक है। आपको बताए थे डिविएशन मेथड, बताए थे ना। देखिए डिविएशन मेथड क्या होता है, डेविएशन मेथड आपको जो दिया हुआ है ना, इसी में से किसी को आप एक बार मीन मान लीजिए। जैसे आप एवरेज में मानते थे ना किसी को, इससे पहले की क्लास में बताए थे ना, ठीक इसी प्रकार इसी में से आप किसी को मीन मान लीजिए, आपको जो इच्छा है उसी को। अगर आप मानते हैं 238 को, तो 238 के सामने m लिख दीजिए, ठीक है। अब 238 से सबको तुलना कीजिए। देखिए 238 से जब 234 को तुलना करेगा तो कितना छोटा है, 4 छोटा है। 35 कितना छोटा है, 3 छोटा है। ये तो अपनी से नहीं छोटा है नहीं बड़ा है, चलिए। अच्छा 33 कितना छोटा है, 5 छोटा है, छोटा है तो माइनस कितना में, 4 में। अब देखिए 5 4 9 3 तो -12 ना, बटे 4 ना, काटेगा तो -3 ना। अच्छा
आप क्या करते थे, जिसको हम मानते थे उसमें से जो आया उनको घटा देते थे। आप घटा दीजिए 238 में से जब -3 को घटाइएगा तो कितने चलेगा 200। अभी पूछेगा कि इतना संख्या का माध्य क्या है, तो इतना संख्या का माध्य क्या है 200। समझ में आ गया। इसी को हम कहते हैं डेविएशन मेथड। इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, एवरेज में करते हैं, नहीं करते हैं, औसत में डेविएशन मेथड का प्रयोग करते हैं। उसी मेथड का प्रयोग किसमें भी करते हैं, माध्य में भी करते हैं। ठीक है, समझ गया। इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि बड़ा बड़ा संख्याओं को जोड़ेगा फिर भाग देगा तो उसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन इससे देखिए तुरंत हो गया ना है। तो जब बड़ी बड़ी संख्या आएगा ना तो मेथड नंबर 2 का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग, तो अगर छोटा छोटा जैसी संख्या आया तो 1 का प्रयोग कीजिए फॉर्मूला का। इस समझ में आया है, इनको भी 1 मिनट कर लीजिए। चलिए देखिए, आप माध्य में पहले बेसिक क्वेश्चन देख लिए जो नॉर्मली पूछा जाता है। आप देखिए माध्य में ही एक टाइप इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो इसको आप किस तरीका से बनाइएगा। ठीक है, कहता है कि समांतर माध्य ज्ञात करें। अगर तू ध्यान दो, अगर तुमको एवरेज देखो, कभी कभी ये एवरेज और डाटा नहीं दिया रहेगा, एक्स आई एफ आई दिया रहेगा। एक्स आई को एवरेज मान लेना है, ठीक है, और एफ आई को डाटा मान लेना है, ठीक है ना। अगर कभी कभी तुमको एवरेज दे दिया या डाटा दे दिया तो एवरेज को एक्स आई मान लो, डाटा को एफ आई मान लो। कहने का मतलब एक्स आई देगा तो एवरेज मान लो एक्स आई को, यदि एवरेज देगा तो एवरेज को एक्स आई मान लो। कहने का मतलब ये है कि एक्स आई को क्या मानेगा, एवरेज, या एवरेज को क्या मानेगा, ठीक है, एफ आई को क्या मानेगा, या डाटा को क्या मानेगा, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, तब समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए कहेगा कि इनका समांतर माध्य बताइए, तो समांतर माध्य किस तरीका से आप ज्ञात कीजिएगा। ये तो एवरेज है ना, ये डाटा है ना। आप देखिए जब समांतर, अच्छा माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या, सभी परीक्षणों की योग बटे कुल परीक्षणों की। ऐसे मान लीजिए, देखिए 40 20 30 है ना, और 4 5 6 है ना। देखिए मानते हैं कि 4 लड़का के पास 40 मिठाई है, ठीक है, 5 लड़का के पास 20 मिठाई है, 6 लड़का के पास 30 मिठाई है। ओवरऑल कुल कितना मिठाई है। कहने का मतलब 6 5 11 4 15, 15 लड़का मिला करके कुल कितना मिठाई है। कुल जो मिठाई निकल जाएगा, कुल लड़का से संख्या से भाग दे देंगे तो मेरा समांतर माध्य निकल जाएगा। तो मेथड नंबर 1 पहला देखिए क्या कहते हैं, फॉर्मूला से आप जाइएगा तो क्या कहता है फॉर्मूला, मीन बराबर यानी माध्य बराबर क्या कहता है, सभी परीक्षणों के योग, सभी परीक्षणों का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। अच्छा देखिए, तो सभी परीक्षणों के योग, अच्छा मानिए कि 4 लड़का के पास 40 मिठाई है, तो कुल कितना मिठाई है उनके पास, 160। गुना करेंगे, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, फिर ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, फिर ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, और सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए 5 लड़का के पास 20 मिठाई है, तो टोटल कितना मिठाई है, तो 20 गुना 5 कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। 6 लड़का के पास 30 मिठाई है, तो कुल कितना मिठाई है, 30 गुना 6, कुल कितना लड़का है, तो 6 5 11 4 15। आप देखिए इनको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 40 गुना 4 कितना आएगा, 160। देखिए 160 प्लस 20 पंचे 30 छाके बटे 15 ना। आप देखिए अब इनको जोड़िए, 0 0 0 कितना आ गया, 0, 8 0 8 6 14 का 4, हाथ में एक बचा ना, 1 1 2 1 3 1 4 बटा 15। अच्छा 15 से 440 कट जाएगा, 15 8 120, तो 15 गुना 16 440 होगा। 15 गुना 16 440 थोड़ी ना होता है। चलिए भाग दे करके देख लेते हैं। देखिए 15 तिया था 45 हो जाएगा, तब 15 दूनी कितना लगाना है,
30 न रे, 4 में 3 गया 1, 0 कहाँ होता है? नहीं कटेगा तो 15 × 120, 15 नमा 135 ना, 5 ना, अब तो लगेगा ना 0.0 ना, 15 तिया 45 ना, फिर 5, यानी लगभग में कितना आएगा? 29 दशमलव कितना आएगा? 29 दशमलव। इस समझ में आया? पहले आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए, ये तो था इनका बेसिक ना। आप इनको और किस तरीका से बना सकते हैं सो देखिए, इसी क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, इनको मिटा दें, ये तो समझ गए, इनको मिटाते हैं। देखिए मेथड नंबर 2। अच्छा देखिए, ये एवरेज है ना, एवरेज में किसी को, चलिए देखिए, जब आप इससे पहले क्वेश्चन बनाते थे तो डिविएशन मेथड का प्रयोग करते थे ना। डिविएशन क्या कहता है कि किसी में एवरेज में से किसी को आप अपना एक एवरेज मान लीजिए, या माध्य निकालते थे किसी को अपना एक माध्य मान लीजिए, मीन मान लीजिए। ठीक इसी प्रकार यदि अभी माध्य ये एवरेज है तो किसी को अपने मन से एक औसत मान लो। जैसे 40 है, 20 है, 30 है, इसमें से जिसको माना है उसको तो मान लो। किसको मानना है? तो इसको मिटा देते, किसको मानेगा? 20 को, तो 20 को मान लो। 20 को क्या माना है? मीन माना है, इसीलिए इनके सामने कौन का चिन्ह रखेगा? एम का, याद रहेगा। अब ये 20 से सबसे तुलना करो, सबके साथ। 20 से 40 बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। कितना बड़ा है? 20 बड़ा है। कितना बड़ा है? 20 बड़ा है। 20, जब 20 बड़ा है तो सब 20 20 20 चारों लड़का ना बड़ा होगा, तो इसमें 4 से गुना कीजिए। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। अभी चलिए देखिए, 20 नहीं तो अपने से बड़ा है नहीं छोटा है, कितना आएगा? 0। चलिए अभी देखिए, 20 से 30 तो बड़ा है, कितना बड़ा है? 10 बड़ा है, इसीलिए प्लस में 10। कुल कितना, सॉरी, यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, 20 अपने से तो नहीं बड़ा है नहीं छोटा है, तो 0। कितना आदमी में? 5 आदमी में, फिर प्लस 20 30 से, सॉरी 20 से 30 कितना बड़ा है? 10, तो 10 लिखिए। ये 10 छो लड़का ने बड़ा होगा, कुल कितना में? 6 5 11 4 15, 20 चौके, ये तो 0 ना हो जाएगा, 10 के 60 ना, बटे 15 ना, 8 6 14, 140 बटे 15 ना, देखो 3 से कटेगा ना, 5 से तो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 तिया 15, 88/3 ना, सॉरी 28/3 ना, तभी कितना आया था? अभी इनको काटेंगे तो 29.3 आएगा, 3 नमा 27 होता है ना। देखिए ना, इनको जब काटेगा तो 3 नमा 27, 29.3 आया था, अभी इतना क्यों आ गया? 20 माने 20 से 40 बड़ा है, कितना आदमी में? 4 आदमी में। ठीक है, 20 नहीं अपने से छोटा है नहीं बड़ा है, ठीक है, 5 आदमी में, 20 10, 6 5 11 4 15, 20 के 80, ये 0 हो गया, 10 के 60, 8 6 14, 140, 140/15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, फिर क्या?
चलिए देखिए, जब भाग दीजिएगा तो कितने आएगा, 9.3 आएगा, नहीं आएगा, यानी 3 पर रेकरिंग, इनको 3 लिख लेते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या करते थे कि जिसको हम मानते थे ना, तो जो मेरा निकलता था एवरेज, उनमें जोड़ देते थे। नहीं, पहले आप किसको माने थे, 20 को, 20 लिख लीजिए। अभी आपके पास निकला कितना है, 9.3, तो 9.3 यहाँ पर लिख लीजिए। अब जब जोड़िएगा तो 29.3 आएगा ना, तब ये 29.3 आया था ना, ये समझ में आया है। लेकिन अभी देखिए ये एवरेज था ना, एवरेज था ना, आप इनको एवरेज ही मानिए। कौन सी मानिए, एवरेज। काहे कि एवरेज सामने में लिखा रहता है, एवरेज लिखिए। अगर मीन लिखा रहता तो मीन लिखते। अच्छा सुनिए इधर, इन निकाला कौन सी है, निकला कौन सी है, अगर एवरेज कहेगा तो ये एवरेज हो गया, यदि माध्य कहेगा तो कौन सी निकाल रहा है, माध्य, तो कौन सी हो गया, माध्य। या तो देखो एवरेज का भी फॉर्मूला होता है सभी संख्या के योग बटे कुल संख्या, नहीं होता है। माध्य का भी फॉर्मूला वही होता है, सभी परीक्षणों के योग बटे कुल संख्या। ये माध्य हो गया, क्या हो गया, इस समझ में आया है। इनको नोट कीजिए, फिर इनको बताते हैं। चलिए देखिए, अब इनको सीधा मेथड नंबर 2 से बना लेते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 2 से। अच्छा देखिए, ये भी एवरेज दिला है, डाटा दिला है। देखिए 10 लड़का के पास 20 मिठाई है, 7 लड़का के पास 30 मिठाई है, 3 लड़का के पास 40 मिठाई है। यदि बेसिक करेंगे तो 20 गुना 10 करेंगे, फिर प्लस 30 गुना 7, फिर प्लस 40 गुना 3, फिर प्लस, फिर टोटल 10 7 17 3 20 से भाग देंगे। लेकिन आपको लगाना कौन सी है, डेविएशन मेथड। तो क्या कहता है, जो आपको एवरेज दिया है ना, इसी में से किसी को आप अपने मन से एवरेज मान लीजिए। यदि आप 30 को मानिएगा तो 30 को मान लीजिए, मान लिए एवरेज। अब ये 30 से सभी को क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना कीजिए। तो 30 से देखिए 20 कितना छोटा है, 10 छोटा है, छोटा है, इसीलिए माइनस लगा के लिखिए। और 30 देखिए अपने से नहीं बड़ा है नहीं छोटा है, यानी शून्य है, तो प्लस में शून्य लिखिए। सॉरी, एक बात को और ध्यान यहाँ पर रखना है कि 20 जो 30 से 10 छोटा है, ये 10 छोटा सभी लड़का ना है, तो कुल कितना लड़का है, 10 लड़का, तो 10 फिर प्लस 30 तो अपने से नहीं छोटा है नहीं बड़ा है, तो 0 है, 0 सभी लड़का ना हो जाएगा। इनके सामने कितना है, 7, तो 7 से गुना कर देंगे, फिर प्लस। देखिए 30 से 40 बड़ा है कि ये छोटा है, बड़ा है, इसलिए प्लस लगा के 10 बड़ा है, तो 10 बड़ा है तो तीनों लड़का ना बड़ा होगा, तो गुना 3 कर दीजिए। कुल कितना लड़का है, 10 7 17 3 20 लड़का, तो लिख लीजिए 20 लड़का। अभी आप देखिए माइनस 10 को 10 से गुना कीजिएगा तो माइनस 100, ये देखिए ये तो शून्य ना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 30 ना बटे 20 ना, 100 में से 30 घटेगा तो कितने आ जाएगा, माइनस 70 ना आएगा ना, बटे कितना 20, ये 0 से 0 कटेगा, इनको काटेगा तो माइनस 3 पॉइंट कितने आएगा, 5। आप देखो क्या करते हैं, जो निकलता है उनको अपने मन से जो एवरेज मानते हैं उसमें जोड़ देते हैं। जोड़िए, तो 30 माने थे ना, इसमें आपको जोड़ना है कितना को, -3.5 को ना, तो 30, ये प्लस ये माइनस माइनस ना हो जाएगा, 3.5 ना, जब घटाइएगा तो कितना आएगा, 27.26.5, यही आंसर, इनको नोट कर लीजिए। देखिए जैसे आप इस क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कहता है कि इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आप बताइए, तो आप जो बेसिक से जाइएगा तो कैसे लिखिएगा, 1123 गुना 4, फिर 1122 गुना 3, फिर प्लस 1125 गुना 13। बिहान नहीं हो जाएगा, बिहान मतलब भोर नहीं हो जाएगा, तो मेथड नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। मेथड नंबर 2 क्यों, सॉरी, मेथड नंबर 2 का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि बड़ा बड़ा संख्या को तुरंत बनाने के लिए, तुरंत बन जाए, जल्द बन जाए। देखिए क्या करेंगे कि एवरेज में से किसी को अपने मन से एवरेज मान लेंगे, मान लीजिए किसको मानिएगा, 122 को मान लेते हैं, मान लिए।
इनके सामने एवरेज लिख लीजिए, लिख दिए। इसी को ना कहते हैं डेविएशन मेथड। आप देखिए 1122 से सभी में तुलना कीजिए। जब तुलना कीजिएगा इससे तो बड़ा है कि छोटा है, कितना बड़ा है, इसीलिए प्लस में 1 लिखेंगे। ये अपने से नहीं छोटा है नहीं बड़ा है। अच्छा देखिए एक जो बड़ा है तो कितना आदमी में बड़ा है, तो 4 से गुणन करेंगे फिर प्लस। ये अपने से नहीं तो बड़ा है नहीं छोटा है, 0 है, कितना आदमी में, 3 आदमी में। फिर आप देखिए ये 22 है, ये 25 है, 3 बड़ा है तो इसीलिए प्लस, कितना आदमी में, 13 आदमी। ये 22 से 20, ये 22 है, ये 20 है, छोटा है इसीलिए माइनस, कितना छोटा है, 2 छोटा है, 10 आदमी में छोटा है। कुल कितना आदमी है, 23 3 26 4 30। ठीक है। आप देखिए ये 4 एकम 4 ना, ये 0 ना हो जाएगा, 13 तिया 39 ना, ये -20 ना बटे 30 ना, 39 4 43 ना, 43 में से 23 जगह सॉरी 20 जगह कितने बचेगा, 23 ना, 23 बटे कितना, कितने ना आएगा, 4 एकम 4, ये 0 आ गया, 13 तिया 39, 10 दूनी 20। ठीक है, 39 4 43, 43 में से 20 गया 23 बटे 30। ठीक है, ये सब सही है ना। ये 22 है, ये 23 है, 4 ठीक है, ये अपने से 0 ठीक है, 3 13। चलिए सब सही है, इनको उतार लीजिए। अब भाग दे करके यदि पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में है, इनको नोट कर लीजिए। अच्छा देखिए अब इस भाग दिएगा तो कितना आएगा, 0.756 ना। अच्छा आप क्या करते थे, जिसको मानते थे उसमें जोड़ देते थे, जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 1 1 2 2 0.7 ना, क्या होगा आंसर हो जाएगा, समझे, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा है कि 5, 7, 9, अल्फा, 11, 12 का माध्य कितना है, 9। तो अल्फा का माध्य, अब पहले आप देखिए छोटा संख्या मेथड नंबर 1 ना, क्या करते हैं, सभी परीक्षणों के योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या, तो सभी को जोड़िएगा, तो जोड़िए 5 + 7 + 9 प्लस अल्फा प्लस 11 प्लस 12 ना, कुल कितने आदमी हैं, 1 2 3 4 5 और 6। माध्य बराबर होता है ना। अच्छा आप देखिए माध्य तुम्हारा दिल है कहते, तब माध्य के सामने रखेंगे ना 9, यहाँ पर रख दीजिए ना, आप जोड़िए इनको, यहाँ पर प्लस में दिए प्लस 9 ना। देखिए आप देखिए 7 5 12 12 8 21 ना, 12 8 20 21 21 12 21 12 9 7 16 5 21 21 11 32 32 12 44। यहाँ पर देखिए 44 प्लस अल्फा 6 ना, 9 6 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है ना, 54 हो गया बराबर 44 प्लस अल्फा 54, इधर माइनस में आ जाएगा 44 बराबर अल्फा का मान कितने चलेगा, समझ में आया, नोट कर लीजिए इनको। जो दिल है इसी में से किसी को हम मीन मान लेंगे, मान लेते हैं, हम भी 11 को मान लीजिए। यदि आपको एवरेज मानना है तो एवरेज मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, आप देखिए 11 से तुलना कीजिए, 11 जब तुलना कीजिएगा 5 के साथ तब 5 छोटा है, कितना छोटा है 6, इसीलिए माइनस के साथ। 7 कितना छोटा है 4, 9 कितना छोटा है 2, अल्फा के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, प्लस अल्फा लिख दीजिए।
11 नहीं तो छोटा है नहीं बड़ा है, 12 तो एक बड़ा है। कुल कितना आदमी में, 1 2 3 4 5 और 6 आदमी। ठीक है, इनका माध्य दिया हुआ कितना है, इस साइड लिख दिए। ठीक है, अब -10 ना कि -12, -12 में से एक जगह कितना होगा, चलिए देखिए इस क्वेश्चन का माध्य आपको दिया हुआ है कितना है, कितना है जी, 9 है। चलिए ठीक है, 9 मान लिए इनको। देखिए जब आपको माध्य दिया हुआ है तो आप अपने मन से कैसे मान सकते हैं, मानना तो गलत बात है ना, है माना तो नहीं। अच्छा इन 9 से आप तुलना करो, इस सबके साथ 9 के साथ तुलना करेगा, 9 से तुलना करेगा 5 से, तब 5 बड़ा या छोटा है, कितना छोटा है, इसीलिए माइनस में चल। फिर 7 2 छोटा है, 9 तो नहीं छोटा नहीं बड़ा है, अल्फा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा 11 2 बड़ा है, 12 कुछ कितना आदमी में, 6 आदमी में, इनके बराबर क्या कर देंगे 0। अब देखिए -4 -2 -6, -6 3 2 5, तो कितने चलेगा -1, -4 -2, -4 -2 कितना हो गया, -6, -1 माइनस का है, सॉरी अल्फा -1 ना आएगा, ये बराबर 0 ना चलेगा, अल्फा का मान कितना चलेगा 1 ना, अल्फा का मान 1, माना था माध्य किसको, तो 9 में 1 जुड़बो ना करेगा, कितना चलेगा, ये आंसर समझ में आया है। तो माध्य खत्म हो गया, अगले क्लास में माध्य का कौन सी, चलिए ठीक है फिर मिलते हैं।